Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़वेद। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है बॉर्डर इमेज। CSS ने हमें बेसिकली बॉर्डर इमेज के लिए डिफरेंट 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हैं। नंबर 1, बॉर्डर इमेज सोर्स के नाम से एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद बॉर्डर इमेज स्लाइस के नाम से एक सेकंड प्रॉपर्टी है। बॉर्डर इमेज विड्थ के नाम से एक थर्ड प्रॉपर्टी है। बॉर्डर इमेज आउटसेट के नाम से एक फोर्थ प्रॉपर्टी, और लास्ट पे हमारे पास बॉर्डर इमेज रिपीट के नाम से एक प्रॉपर्टी है। इन 5 प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर इमेज अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली बात यह कि बॉर्डर इमेज क्या है और इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने बॉर्डर अप्लाई किया इस तरीके से, आप कोई ना कोई कलर यूज़ करते रहे हैं, ग्रेडियंट वगैरह भी में भी आपने यूज़ किया या नहीं किया उसको भी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पे इमेज को भी बॉर्डर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी एक है बॉर्डर इमेज के नाम से। आप या तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको सारी की सारी एक तरतीब नज़र आ रही है। इस तरतीब से बेसिकली बॉर्डर इमेज की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जिसमें बॉर्डर इमेज सोर्स पहले आएगा, बॉर्डर इमेज स्लाइस है, देन बॉर्डर इमेज विड्थ है, देन बॉर्डर इमेज आउटसाइड, देन बॉर्डर इमेज रिपीट। VS कोड का बहुत फ़ायदा है। तो ये हमें इसी तरतीब को देखना पड़ेगा जब आप बॉर्डर इमेज की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। बहरहाल हम चलते हैं और देखते हैं कि बॉर्डर इमेज को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बॉर्डर इमेज .html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है। HTML की फ़ाइल है, और यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ लिया। आप लोगों को यहाँ पे एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है। उस पैराग्राफ पे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया है 10 पिक्सल सॉलिड रेड। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने 2-4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई की हैं, लाइक विड्थ अप्लाई की है, हाइट अप्लाई की, और इसी तरीके से पैडिंग अप्लाई की है। और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे कलर की जगह कोई इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, उसको मैंने बॉर्डर के तौर पे यूज़ करना है, तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास इमेज होना चाहिए, फ्रेम या कोई भी इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बेशुमार गूगल से भी मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे एक इमेज कॉपी किया है। ये मेरे पास एक इमेज है border.png, इसकी एक्सटेंशन है JPG, जो भी है उसको देख लेते हैं। border.png के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, मैं इसको यूज़ करूँगा। इसके अलावा आप कहाँ से इमेज फ्रेम वगैरह ले सकते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी चलते हैं फाइल में और यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर इमेज को यूज़ करना है। तो फ़िलहाल ये बॉर्डर वाला है यहाँ पे कलर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बॉर्डर इमेज सोर्स के नाम से। बॉर्डर इमेज सोर्स, ये हमारे पास इस तरीके से प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने URL ऐड करना है। URL पे क्लिक करें। मेरे पास एक इमेजेस का फ़ोल्डर है, दोबारा से ज़रा देख लें जी। इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर है। इमेजेस के फ़ोल्डर में मेरे पास border.png के नाम से एक फ़ाइल है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे देखें जो कलर था वो रिमूव हो चुका है, जबकि जो मेरे पास बॉर्डर इमेज है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये आप कॉर्नर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर इमेज जो मैंने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे स्लाइस को यूज़ करना होता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़रा समझा देता हूँ। अगर इस इमेज को आप लोग देखें तो आपको यहाँ पे ये वाला एक जो स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक स्लाइस कहलाता है। किसी भी इमेज में आप कोई भी डिज़ाइन देखेंगे तो इस तरीके से आपको स्लाइस यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ जाएगा। अगर तो आप इसको एडोब फोटोशॉप वगैरह में ओपन करते हैं तो आप इस स्लाइस की विड्थ और हाइट को देख सकते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्लाइस की वैल्यू दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पे स्लाइस की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बॉर्डर इमेज, और ये मेरे पास यहाँ पे स्लाइस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे अब हमने वैल्यू देनी है। आप पिक्सल साथ राइट कर दें या नहीं भी राइट कर दें। सपोज मैं यहाँ पे 30 वैल्यू यहाँ देता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मेरे पास बॉर्डर अप्लाई हो चुका है।
तो बेसिकली ये यहाँ पे स्ट्रेच फॉर्म में है, हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, बॉर्डर इमेज और रिपीट। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। रिपीट है, राउंड है, स्पेस है, स्ट्रेच है। ये ऑलरेडी स्ट्रेच अप्लाई, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको जैसे ही सेव करता हूँ तो आप लोग देखें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड वैल्यू इसकी लेता हूँ राउंड। उसके बाद देखते हैं जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि कुछ इस तरीके से बॉर्डर मेरे पास यहाँ पे अब अप्लाई हो चुका है, जैसे ही मैंने यहाँ पे राउंड वैल्यू ली है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं रिपीट की, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो देन हमारे पास ये सेम उसी तरीके से रिपीट की फॉर्म में हमें यहाँ पे बॉर्डर नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नेक्स्ट यूज़ करते हैं बॉर्डर इमेज। विड्थ के नाम से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है और इसको हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, फर्स्ट करते हैं 30 पिक्सल। अब इससे क्या होगा, जो आपका बॉर्डर इमेज है उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेंज नज़र आएगी। अगर सपोज मैं यहाँ पे 20 पिक्सल करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं ये साथ साथ चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 6 पिक्सल करता हूँ तो इस तरीके से बॉर्डर इमेज की जो विड्थ है उसको आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बॉर्डर इमेज विड्थ के नाम से प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। बॉर्डर इमेज सोर्स हो गया, स्लाइस हो गया, रिपीट हो गया, विड्थ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे एक प्रॉपर्टी आती है आउटसेट के नाम से। अब आउटसेट को यूज़ करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे सपोज ये मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर आ रहा है। आउटसेट बेसिकली होता है कि जो आपका पैराग्राफ का कंटेनर है उससे बाहर आपको कितनी स्पेस बॉर्डर इमेज को देनी है, यानी कि बॉर्डर को देनी है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बॉर्डर इमेज आउटसेट के नाम से, और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, फर्ज करते हैं 30 पिक्सल। तो अब आपने जैसे ही मैं सेव करूँगा बॉर्डर इमेज को आपने नोट करना है। इसको सेव करते हैं, देखें हमारे पास जो बॉर्डर इमेज है बेसिकली वो उस पैराग्राफ के कंटेनर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये आउटसेट कहलाता है। इसकी मैं वैल्यू थोड़ी सी चेंज करता हूँ, यहाँ पे 20 पिक्सल करते हैं तो ये देखें आप इस तरीके से। इसकी विड्थ यहाँ पे मैं ज़रा चेंज करता हूँ, सपोज 170 पिक्सल, हाइट भी 170 पिक्सल। इसको सेव करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इसकी मैं आउटसेट की वैल्यू चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल कर दी। तो इस तरीके से जो बॉर्डर इमेज है वो आपके पैराग्राफ के कंटेनर से बाहर की तरफ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली कहलाता है बॉर्डर इमेज आउटसेट। यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप भी थोड़ा सा दे देता हूँ, मार्जिन टॉप फर्ज करते हैं 50 पिक्सल। इसको सेव करें तो ये देखें अगर आप आउटसाइड की वैल्यू मज़ीद चेंज करते हैं तो ये इस तरीके से आपका जो बॉर्डर इमेज है बेसिकली वो आपके कंटेनर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ये इस तरीके से बॉर्डर इमेज की आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, सोर्स की, स्लाइस की, रिपीट की, विड्थ की, आउटसाइड की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसके लिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट में, और जैसे इसको सेव करेंगे फ़िलहाल हमें नॉर्मल ये यहाँ पे नज़र आ रहा है बॉर्डर। और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, बॉर्डर इमेज की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अच्छा, तरतीब आपने याद रखनी है जो आपको स्टार्ट में मैंने बताई थी कि सबसे पहले सोर्स आएगा। हम यहाँ पे यूआरएल लेते हैं और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर मेरे पास border.png है इस तरीके से। नेक्स्ट आपने स्लाइस की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे मैं स्लाइस की वैल्यू 30 ले लेता हूँ। नेक्स्ट आपने यहाँ पे विड्थ की वैल्यू लेनी है, स्लाइस के बाद आपने नेक्स्ट विड्थ की वैल्यू लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आउटसाइड की वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल ली हुई है, और लास्ट पे आपने यहाँ पे रिपीट की वैल्यू लेनी है जो कि यहाँ पे मेरे पास राउंड में है। इसको सेव करते हैं, अभी फ़िलहाल अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बॉर्डर इमेज की यूज़ की है, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोर्स दिया, देन हमने यहाँ पे बॉर्डर इमेज स्लाइस की वैल्यू देनी है। आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे वो सारी तरतीब बता देगा। सबसे पहले बॉर्डर इमेज सोर्स है, देन इमेज स्लाइस है, देन इमेज विड्थ है, इमेज विड्थ के बाद आउटसाइड और लास्ट पे रिपीट है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू मैंने स्ट्रेच ली है और इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बॉर्डर इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ पे बॉर्डर स्लाइस की वैल्यू को चेंज करते हुए आप बॉर्डर की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे अगर अगेन राउंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। विड्थ को अगर हम चेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रिपीट वैल्यू ले लेता हूँ और इसको सेव करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें बॉर्डर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे, आपने किस तरीके से बॉर्डर इमेज को यूज़ करना है। तो आप लोग देखें डिफरेंट स्टाइल के साथ आप बॉर्डर इमेज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर तो हमने बॉर्डर इमेज को जनरेट करना हो या डिफरेंट यहाँ पे फ्रेम या इमेज को हमने यूज़ करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। फिलहाल यहाँ तक प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।